Good morning students. Today's topic is memory. अब what is the memory? Memory is the important topic of कंप्यूटर. क्यों? क्योंकि कोई भी डेटा जो भी स्टोर होता है वो कुछ टाइम के लिए हो या परमानेंटली हो, सारे डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं. तो आज हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. द मेमोरी यूनिट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट in any digital computer since it is needed for storing the program that are executed by the CPU. इसी को हम एक बार मैं हिंदी में बोलती हूँ कि मेमोरी यूनिट किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का एक आवश्यक भाग होए. यह CPU के द्वारा क्रियान्वित होने वाले प्रोग्राम को संग्रह करने के लिए आवश्यक होता है. इट्स मीन्स कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो किसी भी एसेंशियल जो कंपोनेंट होते हैं, लाइक वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, किसी भी फॉर्म में होते हैं, उस फॉर्म को क्या करता है, वो स्टोर करता है ना. स्टोर करने के बाद ही कंप्यूटर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है थ्रू द CPU. फॉर एग्जाम्पल कि आप A प्रेस कर रहे हो या 2 प्रेस कर रहे हो, आपको आउटपुट में वो मॉनिटर स्क्रीन में वो जब भी दिखाएगा जब किसी कुछ टाइम पीरियड के लिए CPU उस डाटा को क्या कर ले, होल्ड कर ले. उसे क्या बोला जाता है, मेमोरी. यही आपकी डेफिनेशन हिंदी में भी है कि मेमोरी यूनिट किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का एक आवश्यक भाग है जो CPU के द्वारा क्रियान्वित मतलब चलाया जाता है और उसको क्या करता है, वो संग्रह करके लिखता है. वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हो या फिर लार्ज अमाउंट टाइम पीरियड के लिए. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. हिंदी में बोले तो मेमोरी के गुण या आवश्यकताएं. सबसे पहले ऐसे मेमोरी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक वॉलेटाइल होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा एक्सेस टाइम होता है और अगर तीसरे की हम यहाँ बात बताएं तो बिट और वर्ड मेमोरी. अब सबसे पहले हम इन चारों को फर्स्ट मतलब सेपरेट डिफाइन करेंगे. सबसे पहले आते हैं हम वॉलेटाइल. अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, तो वॉलेटाइल मेमोरी इज कॉल्ड अ वॉलेट. It is cannot return the any information current in switch off. It means कोई भी डेफिनेशंस या कोई भी चीज़ अगर आप कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होती है, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर होती है. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी कारण से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई या फिर किसी कारण से आपकी लाइट्स ऑफ हो गई है ना, तो आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ आपने लिखी है स्विच ऑफ करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी. मतलब दूसरी बार आपको वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी. उसको हम हिंदी में देख लेते हैं. जब इलेक्ट्रिक स्विच बंद कर दिया जाता है तो मेमोरी में सूचना को रोक कर नहीं रखती. इस तरह की मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. मतलब कि एक ऐसी मेमोरी जो किसी भी डेटा को क्या करती है, कुछ कम टाइम पीरियड के लिए स्टोर करती है. कब तक, जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड होती रहे. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, ऑब्लेटरेट हो जाती है, हट जाती है. लेकिन उस मेमोरीज को भी हम वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव मेमोरी. द मेमोरी सिस्टम इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव इफ एनी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड वॉश आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस रीडिंग. इसको पहले हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं. यदि मेमोरी में संग्रहित सूचना को पढ़ने के बाद खत्म हो जाती है. स्टूडेंट लिसन बी केयरफुली. यदि कोई भी मेमोरी में जो डेटा पहले से संग्रहित है उसे आपने एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद वो खत्म हो जाती है, तो इस तरह की मेमोरी को डिस्ट्रक्टिव मेमोरी कहा जाता है. वॉलेटाइल मेमोरी मतलब समझ में आया आपको, मतलब वो मेमोरी जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर स्विच ऑफ हुआ तो डेटा जो है वो परमानेंटली इरेज हो जाता है. डिस्ट्रक्टिव मेमोरी ये बोलती है कि आप उस डेटा को वन टाइम रीड कर सकते हैं, मतलब एक बार आप उस डेटा को पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी बार आप उसे नहीं पढ़ सकते, वो वहीं क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. उसको डिस्ट्रक्टिव मेमोरी बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट एंड थर्ड इज एक्सेस टाइम. अब एक्सेस टाइम क्या है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लें. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ मेमोरी सिस्टम इन एक्सेस टाइम. द एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द मेमोरी फॉर ALU इज कॉल्ड द एक्सेस टाइम. पहले मैं एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, फिर हम इसे एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे. मेमोरी सिस्टम को चुनते समय एक आवश्यक तथ्य यह भी ज़रूरी है जिससे जिसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं, डेटा में मेमोरी ALU से ट्रांसफ़र करने में लगने वाला समय
वापस से इतनी डेफिनेशन देखना। ए मेमोरी को जो भी डेटा हम ALU से ट्रांसफ़र करते हैं उसमें जब जो टाइम लगता है जो टाइम लग रहा है उसे हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। इसको हम ऊपर एक ड्रॉ से समझते हैं कि अगर मैं कोई भी डेटा मुझे अगर मेमोरी में स्टोर करना है या मुझे ALU में प्रोसेस करवानी है, तो जो डेटा मेरा मेमोरी में स्टोर्ड है उस डेटा को अगर मुझे ALU में प्रोसेसिंग के लिए भेजना है तो उसमें जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम। इट्स अ क्लियर स्टूडेंट्स, इट्स योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। नाउ द लास्ट फोर्थ पॉइंट, बिट एंड वर्ड मेमोरी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट एंड वर्ड मेमोरी? इट्स अ टू टाइप। फर्स्ट होती है बिट सीरियल पैरेलल मेमोरी एंड वर्ड सीरियल पैरेलल मेमोरी। अब इट्स योर नेम से ही क्लियर है कि बिट सीरियल पैरेलल मेमोरी और वर्ड सीरियल पैरेलल मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिट सीरियल पैरेलल मेमोरी की। बिट सीरियल पैरेलल मेमोरी में रीड अ सिंगल बिट इन अ सीक्वेंस, मतलब जो भी डेटा हम रीड करते हैं वो सिंगल बिट के फॉर्म में और सिक्वेंशियली जाता है, उसे हम बोलते हैं बिट सीरियल मेमोरी। ठीक है, और इसका अगर एक डिसएडवांटेज देखें तो ये जो मेमोरी होती है ये स्लो होती है। एक सिंगल बिट रीड करती है क्रम में, इसलिए स्लो होती है। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा जो बिट के फॉर्म में जा रहा है लेकिन सिंगल जा रहा है, वन बिट का जा रहा है। ठीक है, एक ये वाली बिट और ये वाली, अब ये जाएगी ये जाएगी और ये, अब तीनों सेपरेट जाएगी स्टूडेंट, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो उसमें कितना टाइम लगेगा। इट्स अ स्लो। इसी बात करें अगर हम पैरेलल मेमोरी की, तो ये पैरेलल मेमोरी रीड अ ग्रुप ऑफ अ बिट, मतलब ये जो थी वो सिंगल में जा रही थी, ये वाली जो मेमोरी जो होती है वो ग्रुप में जाती है। जैसे अगर यहाँ बात करूँ तो मैंने 3 बिट्स को अलग अलग डिफाइन करा, लेकिन इसमें ये तीनों मेमोरी एक ही बिट के अंदर जाएगी, तो आपको खुद ही लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा, इसलिए ये जो होती है ये फास्ट होती है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस मेमोरी इज वर्ड सीरियल एंड पैरेलल मेमोरी। इसमें वर्ड सीरियल की बात करते हैं तो रीड अ सिंगल वर्ड। अब ये वाली जो मेमोरी थी ये बिट के फॉर्म में जा रही थी, जिसको हम यहाँ बिट लिख रहे थे, लेकिन ये वाली जो मेमोरी है ये वर्ड, मतलब ये थोड़े से लार्ज अमाउंट के डेटा में क्या होती है, स्टोर्ड होती है किसी पर्टिकुलर वर्ड के फॉर्म में। जस्ट लाइक KAVY लिखा, अगर ये पूरा डेटा एक साथ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ड मेमोरी। अब हम इससे इसका कंपेयर नहीं कर सकते, हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो ये वर्ड के फॉर्म में जा रही है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गई, सीक्वेंस के फॉर्म में जाएगी और ये स्लो मेमोरी होगी। अगर हम पैरेलल की बात करें तो ये जो डेटा जाएगा ये ग्रुप के फॉर्म में जाएगा। अब ग्रुप के फॉर्म में जाएगा मतलब मैंने यहाँ पे KVI लिखा और उसके बाद मैं इसमें 1 2 3 मतलब तीनों चीज़ क्या कर रही हूँ, एक साथ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एक साथ भेज रही हूँ। तो ये कौन सी हो गई, पैरेलल ग्रुप वर्ड मेमोरी। इसको ये जो मेमोरी होती है ये वाली होती है फास्ट। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स कि इसमें हम इस टॉपिक में हमने सबसे पहले मेमोरी का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, मेमोरी क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, समझा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, मतलब कितने टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चारों को डिस्क्राइब करके देखा कि ये वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव क्या होती है, एक्सेस टाइम क्या होती है, और उसके बाद बिट एंड वर्ड, और इसको भी इजीली इसको भी हमने इसके टॉपिक के साथ और इजीली विथ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।